हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम करेंगे अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जो हमारी पिछली वीडियो थी कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 की, उसके अंदर हमने किया था मेथड ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4। इसके बाद हमारी जो चारों यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम करेंगे इसका फुल सिलेबस रिवीजन, और जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम सोल्व करेंगे एक क्वेश्चन पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो करंट ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो। इसके बाद फिर हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक रह गया हो, मुझसे छूट गया हो गलती से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज हम करेंगे अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड, वेयर द एक्चुअल ओवरहेड, जो एक्चुअल ओवरहेड है ऑफ पीरियड इज ऑब्जर्व्ड एट एक्चुअल रेट। जो एक्चुअल ओवरहेड है वो एक्चुअल रेट के ऊपर ऑब्जर्व किए जाएँ तो द ऑब्जर्व्ड द ओवरहेड ऑब्जर्व्ड आर इक्वल टू द ओवरहेड इनकर्ड। तो जो ओवरहेड ऑब्जर्व किए हैं वो ओवरहेड इनकर्ड के इक्वल हो जाएंगे। अंडर ऑब्जर्प्शन अराइज इफ, अंडर ऑब्जर्प्शन कब अराइज होता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस एक्सीड द एस्टिमेट, जब जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो एक्सीड कर जाते हैं जो हमने जो एस्टिमेट कर रखी है उस लिमिट को। हाई हेयर द रेट ऑफ द ऑब्जर्प्शंस वॉज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड फिगर, क्योंकि जो ऑब्जर्प्शन रेट होता है जो हमारा एस्टिमेटेड फिगर होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। बट द ऑब्जर्व्ड अमाउंट इज लेस देन द एक्चुअल एक्सपेंसेस, बट जो हमारी ऑब्जर्व्ड अमाउंट होती है वो हमारे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं उनसे कम होती है। प्रोडक्शन इज लेस देन द एस्टिमेटेड, जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो लेस होती है, कम होती है जो हमारे एस्टिमेट हमने लगाया है उससे। हावर्स वर्क जो जितने हमने किए हैं वो भी लेस होते हैं जो हमने एस्टिमेट लगाया है उससे। इसके बाद बोथ अंडर एंड ओवर ऑब्जर्प्शंस ऑब्जर्व मे बी अराइज ड्यू टू वन और मोर द फॉलोइंग कोजेज। इन कोजेज से हमारे जो अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन है वो अराइज होता है। अंडर मतलब कम हम ओवरहेड को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर ओवर ज़्यादा हमने ऑब्जर्व कर लिया किसी चीज़ को। एरर इज एस्टिमेशन ओवरहेड, जब हमारे पास एरर आ जाती है किसी भी चीज़ की तो एरर होगी, या तो हम कम ऑब्जर्व कर पाएंगे या हम ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे। तो एरर की वजह से कोई बिग मिस्टेक हो गई उसकी वजह से। एरर इन एस्टिमेशन क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, हमने जो क्वांटम है प्रोडक्शन का वो उसके अंदर हमारी कोई एरर आ गई है। सीजनल फ्लक्चुएशंस इन ओवरहेड्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम, मतलब सीजनल फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमने सोचा कि अभी विंटर्स आ गए हैं, जैसे आपने सोचा अभी समर चल रहे हैं, हम सोचेंगे थोड़े दिन बाद विंटर आएंगे, तो विंटर के अकॉर्डिंग हम कपड़े खरीदें। और हमने ओवर ऑब्जर्प्शन कर ली है उन चीज़ों की, जो विंटर अभी आया ही नहीं है, बट सीजनल फ्लक्चुएशंस हो गई हैं ओवर टाइम के अकॉर्डिंग वो सब चीज़ें। या फिर अनफोर्सीन चेंज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनके अंदर कोई भी अनफोर्सीन चेंजेस हो गए हैं। इसके बाद अकाउंटिंग ऑफ अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन, अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ये फॉलोइंग मेथड्स हैं। द मेथड्स आर यूज्ड फॉर द अकाउंटिंग फॉर इट रिटर्न ऑफ टू कॉस्टिंग ऑफ एंड लॉस अकाउंट, when the amount involved in not units such as the difference is taken by the costing P&L अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर वो इंक्लूड होगी, इन्वॉल्व की जाएगी जब हम यूनिट्स जो हैं व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व नॉट यूनिट, जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व नहीं हुई है यूनिट्स के अंदर, तो जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा। फॉर दिस पर्पज एन अकाउंट ओवरहेड ऑब्जर्प्शन अकाउंट्स should be open to such all the times of under of over objections be posed, and the net balance on the this account is transferred by the said profit and loss account के अंदर वो हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे जो ओवरहेड का ऑब्जर्प्शन का हमारा आया है। ऑब्जर्प्शंस इन द सीक्वेंस ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस ऑफ द ओवरऑल ऑब्जर्प्शन इज ट्रांसफर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट, जो हमारा बैलेंस बचता है ओवरहेड ऑब्जर्प्शन का वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर जाता है। सस्पेंस अकाउंट आपने 12th क्लास के अंदर बनाया होगा, 12th क्लास के अंदर अकाउंट के अंदर आता है सस्पेंस अकाउंट। और ओवरहेड रिजर्व्स अकाउंट्स इज कैरीड टू द नेक्स्ट ईयर, जो हमारे ओवरहेड रिजर्व्स हैं वो तो जाएंगे कैरी करेंगे हम नेक्स्ट ईयर के अंदर, और जो हमारे ओवरहेड ऑब्जर्प्शंस हैं वो हमारे सस्पेंस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सप्लीमेंट्री रेट्स की? द डिफरेंस इन
overheads is made goods for charging at the supplementary rate to the following: work in progress, finished stock and cost of sold. एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री रेट्स का मतलब क्या होगा? जो डिफरेंस आया हमारा ओवरहेड्स का, जो गुड्स चार्जिंग किए गए हैं सप्लीमेंट्री रेट्स के ऊपर, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है काम, फिनिश स्टॉक है हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो भी हम इस तरीके से भी हम अकाउंटिंग कर सकते हैं अंडर ऑब्जर्प्शन एंड ओवर ऑब्जर्प्शन। इसके बाद मीनिंग ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का क्या मीनिंग होता है? ओवरहेड कंपेयर्स of indirect material, indirect employees and indirect expenses which are not directly identified or allocable to the cost objective in an economical flexible way. ओवरहेड कंपेयर करता है हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट लेबर हो गए, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो गए, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट जो भी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट, मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ किसी काम के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, आप अपना नाम नहीं लेके आना चाहते उस काम के अंदर कि ये काम मैंने करवाया है, तो आप इनडायरेक्ट वे में उस बंदे की मदद करते हैं, इनडायरेक्ट वे में अपना वो काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं वो उस चीज़ का कंपैरिजन जो होता है, कंपेयर जो होता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, हम कैसे क्लासीफाई करेंगे ओवरहेड्स को? 4 तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं हम ओवरहेड्स को: एलिमेंट्स, फंक्शन, बिहेवियर एंड कंट्रोलेबिलिटी। सबसे पहले एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स हमारे आएंगे: इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे वो। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? इज द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच आर अराइव्ड इन द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन विच कैन नॉट बी ट्रैक्ड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ के काम आ रहे हैं, जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी हम प्रोडक्ट के साथ बेचते तो नहीं है। अब मशीनरी अलग चीज़ हो गई मशीनरी, बट इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ के मैन्युफैक्चर करने के लिए काम तो आ रही है ना, बट वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तो नहीं है हमारा। तो उसी तरीके से कैन नॉट बी अलॉटेड बट विच कैन बी अप्रोप्रिएट बाय द ऑब्जर्प्शंस ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट सेंटर। वो वो अलॉट नहीं किए जाते हैं बट विच कैन बी अप्रोप्रिएटेड बाय द ऑब्जर्प्शन एंड बाय द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको। इनडायरेक्ट कॉस्ट लेबर के अंदर क्या आएगा? कॉस्ट इज द cost of wages and salary which cannot be allotted but which can be appropriate to the objections by the cost center and cost unit। मतलब जो इनडायरेक्ट लेबर हमारे काम में आ रही है। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी अलॉटेड, जो मतलब इनडायरेक्ट लेबर भी वही होगी जो अलॉट नहीं की जाती है, जिनको सैलरी और वेजेस हम अलॉट नहीं करते हैं, बट फिर भी वो, जैसे ये नहीं होता कि हमने 2-3 बंदे वैसे बुला लिए हैं जिनको वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, वो हमारे लेबर नहीं है, बट हमने लेबर के लिए काम करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा काम है तो हमने वो बुला लिए हैं, तो वो हमें उनको सैलरी तो नहीं देंगे, हम उनको वेजेस तो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, बट हम उनको 1 दिन का 2 दिन का जितना भी वो हम उनसे काम करवाएंगे हम उनको पैसे देंगे उसके अकॉर्डिंग। तो वो इनडायरेक्टली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमने उनको अलॉट नहीं किया है। बट इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो हमारे अलॉटेड नहीं होते हैं, जो हम बताते नहीं हैं, हम दिखाते नहीं हैं, बट वो एक्सपेंसेस होते हैं, कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द कैन बी अब्जॉर्ब्ड और बाय द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बाद द्वारा ऑब्जर्व किए जाएंगे। उसके बाद फंक्शंस वाइज क्लासिफिकेशन क्या होगा? वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क और फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या इंक्लूड होगा? इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन के ऊपर होगा ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चर ओवरहेड्स। द प्रोडक्शन ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो प्रोडक्शन ओवरहेड होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी, विच इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्रीज इंक्लूड की जाएंगे। एक्सपेंसेस एट लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट की जाएंगी? रेंट, म्यूनसिपलिटी टैक्स, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस एक्सेट्रा, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग एंड एयर कंडीशनर, फ्यूल एंड पावर, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्मॉल टूल्स एक्सेट्रा, haulage, drawings, office expenses, quality control expenses, cost of the ideal time, overtime, holding pays, salary of the foreman, कीपर्स, वर्क मैनेजर एक्सेट्रा। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑल एक्सपेंसेस प्रिंटिंग टू द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड अंडर दीज हेड्स। इन हेड्स के अंदर जो भी हमारे प्रिंटिंग के लिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी हमारे काम में आते हैं वो सब चीज़ें इन हेड्स के अंदर इंक्लूड होंगी। अकाउंट ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस,
ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? द एक्सपेंसेस प्रिंटिंग टू सर्टेन एंड स्टिमुलेट ऑफ डिमांड, जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करती है, ऑर्डर करती है, टर्म्ड एज सेलिंग ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड की जाएंगे? हमारे सेल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करेंगे एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, जनरल मार्केट रिसर्च एंड एनालाइज, सेल्स इंटेंशन, इनोवेटिव, प्राइस लिस्ट, सैलरी एंड कमीशंस ऑफ सेल्स, सेलिंग एजेंट के लिए वारंटी क्लेम करते हैं हम, एक्सपेंसेस ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या आएगा? द एक्सपेंसेस प्रिंटिंग टू डिलीवरी ऑफ द, डिलीवरी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, कस्टमर्स फॉल अंडर दिस ग्रुप्स। पैकेजिंग के लिए मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन हम डिलीवरी के ऊपर, वैन के ऊपर लगाते हैं, जो मेंटेनेंस उसकी करते हैं। वेयर हाउस एक्सपेंसेस, रेंट और डेप्रिसिएशन, रिपेयर ऑफ वेयर हाउसेज, सैलरी ऑफ वेयर हाउसेज स्टाफ्स की सैलरी, इंश्योरेंस स्टाफ की सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स एक्सेट्रा, वेस्टेज ऑफ फिनिश्ड गुड की हम वेस्टेज कई बार हो जाती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर के ऊपर क्लासिफिकेशन क्या होगी? द ओवरहेड कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल हमारा बिहेवियर हो सकता है। ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स वन विच टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय द वेरिएंस, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होगा? वो सब चीज़ें फिक्स्ड होती है, वो कोई भी वेरिएंस आती है उससे अफेक्ट नहीं होती, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से अफेक्ट नहीं होती हैं। रिले इसके अंदर क्या होगा? रिलेटिंग टू फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स, मतलब रेंट और टैक्स तो हमें देना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस चार्ज हमने प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग के ऊपर है, वो भी फिक्स होगा। डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर, वो भी फिक्स होगा। और इंटरेस्ट हम दे रहे हैं ऑन कैपिटल, वो भी फिक्स होगा। इसके बाद रिलेटिंग टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटिंग क्या क्या है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से? सबसे पहले है मैनेजर सैलरी एंड सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ की सैलरी, रेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ द वेयर हाउस, रिलेटिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। इसके बाद रिलेटिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग पॉइंट है। सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ हमें देनी पड़ती है। एक्सपेंसेस ऑफ गेस्ट हाउसेज हमें पे करने पड़ते हैं। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? द वेरिएबल ओवरहेड्स इज वन ऑफ द विच टेंड्स टू बी द वेरी डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, मतलब वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली चेंज होते हैं, जो हमारे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होता है उससे ये वेरिएबल होते हैं। सेमी वेरिएबल और ओवरहेड्स क्या होगा? ये ओवरहेड्स विच आर पार्शली फिक्स्ड और पार्शली वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के अंदर दोनों होगा, वो कई बार फिक्स भी हो जाते हैं और कई बार वेरिएबल भी हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस डज नॉट चेंज वाइल द अदर पार्ट ऑफ द सेम एक्सपेंसेस चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब कि कुछ पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस जो है वो चेंज हो जाता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट की वजह से, कुछ पार्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट मतलब फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंट्रोबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा? द overheads can be classified under the basis of controllability and uncontrollability. The controllable cost is one which can be controlled by the action of specified member of the department or organization. Controllable क्या होगा? जो कंट्रोल कर सकती है, जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के वो काम को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। जो अनकंट्रोलेबल क्या होगी? जिसको हम कंट्रोल में नहीं लेके आ सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट ऑफ इज़ वन विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर, वो एक्शन के ऊपर कोई भी ये नहीं होता है कि हम उसको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं फॉर द अंडरटेकिंग। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का और इस यूनिट का भी। इसी के साथ फिर हमारी जो यूनिट 4 है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी फुल सिलेबस रिविजन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स मीन्स द पूलिंग ऑफ इनडायरेक्ट टीम items of expenses from books of accounting and sport records in logically groups having regarding to their nature and purpose. मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड मीन्स पुलिंग एंड इनडायरेक्ट आइटम्स और एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट आइटम्स आ गए हैं, ओवरहेड अंडर या और होगा। तो इनडायरेक्ट जब हमारे पास आइटम्स आएंगे या फिर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे तो उस चीज़ के उस चीज़ से क्लासीफाई किया जाता है हमारे ओवरहेड्स। द सोर्स फ्रॉम विच ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड, इन सोर्स से हम ओवरहेड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। परचेज जर्नल एंड इनवॉइस, द परचेज जर्नल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इनडायरेक्ट मटेरियल एंड स्टोर परचेज, जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है स्टोर परचेज होता है उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है परचेज जर्नल एंड इनवॉइस। स्टोर रिक्वेशंस फॉर्म्स
स्टोर इक्वेशंस प्रिपेयर्ड फॉर द इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल के लाइक कॉटन वेस्ट, कॉटन हमारी वेस्ट हो गई है या ब्रूम्स हो गए हैं एक्सेट्रा, हेल्प इन द मतलब जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको उस चीज़ को बताने के लिए हमारे स्टोर रिक्वेजिशंस फॉर्म्स इजीली बता सकता है हमें। वेजेस एनालाइज बुक क्या होता है? दिस बुक्स गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनडायरेक्ट ओवर वेजेस, जो हमारी इनडायरेक्ट वेजेस हैं, ओवर टाइम हुआ है, हमें बोनस दिया गया है, ओवर टाइम बोनस दिया है एक्सेट्रा टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड, वो सब चीज़ें ओवरहेड के अंदर ट्रीट की जाएंगी। कैश बुक हमारी हो गई, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कैश फंड फाइंड देयर प्लेसेस इन कैश बुक, सो सच ओवरहेड्स आर पेड इन कैश एंड नॉट इंटर्नड एल्सवेयर इन द अबो बुक्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड फ्रॉम द बुक्स। मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं कैश बुक के वो हो गए हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती, मेंटेन की जाती, वो हम चेक कर सकते हैं। जर्नल क्या होगी? द बुक which gives information about the acquired charges and payment made by the avails besides depreciation interest national rent and adjustment के द्वारा जो भी हमारा depreciation चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, नेशनल हमने रेंट दिया है, वो सब चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाएंगी, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी हमारी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का और इस टॉपिक का, डिफरेंट रजिस्टर एंड रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट डिपार्टमेंट्स कैन बी पे हेड फ्रॉम द प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर। ये प्लांट और मशीनरी की जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इंफॉर्मेशन होती है जो भी उसके रिगार्डिंग, वो सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। इसी के साथ हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 4 थी वो कंप्लीट हो गई है। और जो भी यूनिट्स थी कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक मैंने आपको चारों यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी, एक तो फुल सिलेबस रिवीजन करवाऊंगी मैं आपको, एक फिर इसका क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर मतलब ये जो मैंने आपको पार्ट करवाया ये बीकॉम 5th सेम के अंदर आता है। इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।